नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। बता दें, सुबह 11 बजे से शुरू होगा। एजेंडे में सरकार की ओर से विभिन्न विभागों के विजन डॉक्यूमेंट पेश किए जाएंगे। विपक्ष परिषदीय स्कूलों के विलय, बिजली निजीकरण, कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। पहले दिन विपक्ष ने कई मुद्दों पर जमकर हंगामा किया था, जिससे कार्यवाही जो है वो प्रभावित रही। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शोर शराबे के बीच कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की, लेकिन बार बार के हंगामे के बाद स्थगित करना पड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। पवन, उत्तर प्रदेश मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं और कई अहम विधेयक पर चर्चा भी होगी। बिल्कुल कविता, देखिए सबसे बड़ी बात है, कल जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो उस समय समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता पूरा विरोध करने लगे, पूरा हंगामा मचाए और यहाँ पे विधानसभा की ठीक गेट पे पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन किया। उन लोगों का, हर नेताओं का अलग अलग एंगल था। कोई साइकिल से आ रहा है तो कोई जो है डोली बना के लेके आ रहा है, तो कोई अपने शरीर पे कपड़े पे जो है स्लोगन बना के लिख के आ रहा है। तो बहुत अलग अलग तरह के लोग अपनी अपनी बात कहने का एक माध्यम बनाए। इसके अलावा आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। आज यूपी विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी, जिसमें ठोस अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन के लिए रिपोर्ट पेश की जाएगी। सीआरएफ के उपयोग में जो सीएजी की रिपोर्ट है वो रखी जाएगी। इसके अलावा सरयू नहर परियोजना में एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। निर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2023-24 के लिए जो राज्य वित्त पर प्रतिवेदन पेश करेगी सरकार, इन सभी रिपोर्टों को आज पेश किया जाएगा और इसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार चाहती है, इससे पहले भी जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भी सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि हम सदन में किसी भी मामले को लेकर के ठोस चर्चा कराना चाहते हैं, जिससे कि पब्लिक का फायदा हो सके, पब्लिक की जो समस्याएं हैं उसका सही से निराकरण किया जा सके। लेकिन जब कल यहाँ पर दुनिया भर का विरोध होने लगा, विरोध के बाद 2 बार सदन को रोकना पड़ा। एक बार 15 मिनट के लिए बंद किया गया, दोबारा फिर सुचारू रूप से चला, लेकिन श्रद्धांजलि की बात आई तो उस समय भी समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता बेल में चले गए, वहाँ से निकल के बाहर चले गए। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार का ये मानना है कि हम इस पे किसी भी मुद्दे पे चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस मामले में सही खड़ा नहीं होता है। लेकिन अभी विपक्ष कानून व्यवस्था और स्कूलों के विलय के मामले को लेकर के, महिलाओं के मामले को लेकर के और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष सरकार को पूरी तरह से घेरना चाहता है। आज भी जो सत्र है वो हंगामेदार होने के आसार हैं, लेकिन इसके बाद भी इस बार सरकार ने एक प्राविधान किया है कि 13 और 14 मतलब कल से और परसों तक 24 घंटे लगातार सत्र चलाए जाने का यह विचार बनाया गया है। अब देखिए कि आगे किस तरह से इसके आगे क्रियान्वयन होता है, लेकिन सत्र चलाने का उनका ये मानना है कि अगर सत्र 24 घंटे चलेगा तो जो घंटे होते हैं वो घंटे काउंट किए जाएंगे और उसमें बहुत सारे विधायकों को अवसर मिल पाएगा अपनी बात रखने का, अपने क्षेत्र के जो समस्याएं हैं उसको आगे बढ़ाने का। चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उन सभी बातों पे विधानसभा में सबको इक्वल देखा जाता है और उन सभी विधायकों की बात को तरजीह दिया जाता है और उस पर चर्चा की जाती है, इसे कैसे हैंडल किया जाए, इसे किस तरह से जो है आगे बढ़ाया जाए और इसमें अगर अच्छी चीज़ें हैं तो सरकार उसे अडॉप्ट करके आगे बढ़ाना चाहती है। इस बार भी सदन भले ही 4 दिन का है, लेकिन उसके जो घंटे हैं वो काफ़ी बढ़ेंगे। अगर 24 घंटे लगातार चलाया जाएगा तो मान लीजिए कि उसको कम से कम 3 से 4 दिन का बराबर कोटा एक बार पूरा होता है। इस बार सदन 11 से लेकर और 14 तक ही चलेगा। वैसे तो 16 तक बताया गया, लेकिन 14 की शाम तक सदन समाप्त किया जाएगा, चूँकि 14 के बाद 15 को 15 अगस्त है और 16 को फिर छुट्टी है। तो इस लेवल पे 4 दिन की सदन में जो घंटे हैं वो काफ़ी बढ़ाए जाएंगे। कविता, बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है और तमाम मुद्दों पर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरेगी।